नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। 3 बज गए हैं, वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। बजट सत्र में पहले दिन संग्राम, आगे कैसे होगा काम? जनता के मुद्दों पर कब होगी बात? आज की तस्वीरें देखने के बाद यह सवाल उठ रहा है और उठेगा भी। बजट सत्र से पहले और राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसको देखने के बाद लोग यही बात कर रहे हैं कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। क्या इस स्थिति में जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? क्या स्थिति में सदन चल पाएगा? आखिर में हंगामा करने की नौबत क्यों आई और किस मुद्दे को लेकर सदन में संग्राम हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष के प्रतिनिधियों से सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के अवसर, सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त हो। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है, और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। यूपी बजट सत्र का आगाज, सियासी हंगामा जोरदार। मुद्दों की तख्ती के साथ सड़क पर धक्का मुक्की। सदन के अंदर विकास का शोर, सपा ने किया विरोध पुरजोर। जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है। सीएम योगी ने की शांति की अपील, अखिलेश ने उठाया जाति का सवाल। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ, प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति गणना से कोई मतलब नहीं है। बजट सत्र में पहले दिन संग्राम, आगे कैसे होगा काम? उत्तर मांगे प्रदेश। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले दिन इतना हंगामा हुआ तो आगे काम कैसे चलेगा। इस पर चर्चा करने से पहले आपको बजट सत्र शुरू होने के पहले की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जब सपा के कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों को हटाने की कोशिश हुई और कोशिश में धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही पत्रकारों के साथ मार्शल ने धक्का मुक्की की। बाद में बड़े अधिकारियों ने मामले को संभाला और हंगामा शांत हुआ। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत से पहले हंगामा हुआ। बाहर हंगामे के बाद अंदर भी माहौल गरमाया रहा और सत्र शुरू होते ही सपा के विधायक हंगामा करने लगे तो सदन के बाहर से लेकर भीतर तक जोरदार हंगामा देखने को मिला। और इन सब के बीच भारी नारेबाजी और शोरगुल के बीच ही राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, विकास की बातों का जिक्र किया। लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि कोई बात साफ साफ बाहर आ ही नहीं पाई, क्योंकि सपा के विधायक एक सुर में वेल में उतरकर हंगामा कर रहे थे। तो सदन के अंदर शोर हुआ, सपा ने विरोध किया, लेकिन सवाल यह है कि ये शोर किस बात के लिए हो रहा है। तो चलिए, शोर में जो आवाज दबाने की कोशिश हुई, इससे प्रमुख मुद्दे बिंदु निकल कर जो रहा है आपको बता देते हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यूपी सरकार के दावों का जिक्र किया है और बताया कि यूपी किन किन क्षेत्रों में नंबर 1 है, कैसे दूसरे राज्यों से तेज विकास कर रहा है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8.51 करोड़ खाते खुले, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने ये बताया कि अटल पेंशन योजना में 75 लाख नामांकन हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कर्ज देने में भी यूपी सबसे आगे है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या 28.3 लाख है। मनरेगा के तहत 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। महिला अपराध में सजा की दर जो है वो 59.1% पहुंच गई है। और तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी यूपी नंबर 1 है। यूपी में देश का 16% दुग्ध उत्पादन हो रहा है। खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियां, एथेनॉल के उत्पादन में भी यूपी आगे है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बनाने में यूपी सबसे आगे है। एमएसएमई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान है और यूपी को स्किल डेवलपमेंट की गोल्ड मेडल ट्रॉफी मिली है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने हालांकि सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो लिख कर दिया वो पढ़ दिया गया, लेकिन दावे धरातल पर नहीं। तो देखिए, ये बजट सत्र शुरू होने से पहले का बवाल है और इसको लेकर
अखिलेश यादव ने भी राज्यपाल का अभिभाषण पर निशाना साधा। गवर्नर स्पीच पढ़ेंगे जो सरकार ने लिख करके दे दिया। सरकार का ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में सच्चाई नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट में सच्चाई ना हो उसका विरोध करना ज़रूरी है। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या उसके समाधान है? न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप? इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप? और फिर सरकार ने जितनी बातें इसमें बताई हैं, किसी पन्ने को उठाकर देख बोल दीजिए आप अपने हिसाब से। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन किस शहर में कूड़ा नहीं है? किस शहर में नालियां गंदी नहीं पड़ी? और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया, क्या बर्बाद हुआ नहीं हुआ? G20 का सपना दिखा रहे, एयरपोर्ट पे कुत्ते घूम रहे हैं। अगर G20 का आयोजन कर रहे हैं, दुनिया को आप शोकेस कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सरकार की चीज़ें, और बताओ एयरपोर्ट पे कुत्ते घूमे। ये बताइए कि जो आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप लोग विरोध कर रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे? क्या मकसद था उसका? क्या आवाज उठा रहे थे आप लोग? आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण विधानसभा के अंदर हो रहा था और उस समय जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी पढ़ रही थी जी, वो अभिभाषण सरकार के द्वारा कोरा दस्तावेज था। कोई भी अभिभाषण जो राज्यपाल जी का होता है वो एक तरह से प्रतिबिंब होता है जी। कि आने वाले दिनों में सरकार क्या करेगी। बिल्कुल विधायक जी, हम थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे। के लिए क्या एक करेगी? सवाल जो बुनियादी उठ रहा है कि आपने कहा कि अभिभाषण जो था वो धरातल पर नहीं था, लेकिन सुनाई पड़ा क्या? जिस तरीके से सारे आपके सहयोगी विधायक और आप लोग हंगामा कर रहे थे, किसी को सुनाई नहीं पड़ा राज्यपाल क्या बोल रहे? आप लोग सुन पाए या पूर्व नियोजित था कि हंगामा करना है, तख्तियां लहरानी है बाहर से लेकर भीतर तक? ये हंगामा नहीं है, इसको हंगामा आप मत मानिए। ये लोकतंत्र में ये परंपराएं रही हैं। जब जब आप पिछले दिनों में भी देख सकते हैं, जब जब महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता था जी, तो विपक्ष लोकतंत्र में जो अधिकार है, लोकतंत्र में जो मर्यादाएं हैं जी, हम लोग लोकतंत्र की मर्यादाओं को नहीं सर, अवधेश प्रसाद जी, मेरा सवाल ये था कि अभिभाषण आप लोगों ने पालन करते हैं, सुना या बस ये तय करके आए थे कि हम तो तख्तियां लहराएंगे? क्या सुन पाए उस शोर में? नहीं, कुछ नहीं तय किया गया था। ऐसा कुछ नहीं तय किया गया, ना कोई मंशा था। हम लोग तो देखिए महामहिम का आदर करते हैं, महामहिम महिला हैं, तो हमारे अंदर तो ये भावना है यत्र नार्यास पूजनते रमनते तत्र देवता। और उसके बाद गो बैक के नारे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका। किसी प्रकार से हम लोगों का उनका कोई विरोध नहीं है। अवधेश प्रसाद जी, अभिनंदन कर रहे थे या गो बैक के नारे लगा रहे थे आप राज्यपाल के लिए? आप सुने पूरी तरह। वो जो पढ़ रही थी महामहिम राज्यपाल जी, वो पूरी तरह से गलत बयान, ठीक है, गलत बयानी थी। सुरेंद्र मैथानी जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, अवधेश प्रसाद जी, वो कह रहे हैं कि सरकार ने सब गलत बयानी हो रही थी अभिभाषण के माध्यम से, इसलिए विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी था और परंपरा थी। मैथानी जी। नहीं, देखिए अवधेश जी, अब इतने वरिष्ठ विधायक अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो जो नए विधायक हैं वो इनसे क्या सीखेंगे? आपके सारे विजुअल आपके पास हैं। जैसे ही हमारे राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण शुरू किया, मतलब शुरू भी नहीं किया, वो केवल खड़ी हुई और इन्होंने तख्ती लहरा करके और विरोध करना उसका शुरू कर दिया। यानी विरोध करने के लिए केवल विरोध करना, मुझे लगता है कि ये जनता इसको देखती है और फिर पसंद नहीं करती, और इसीलिए इनको 2017 और 2022 में भी नकार दिया और 2024 में इनको अंतिम परिणाम भी दे देगी। आप सदन का उपयोग तर्कपूर्ण बात करिए। आप जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, नेता सदन कह रहे हैं
कि आप सदन का उपयोग जनता के हित में करिए, तर्क करिए, सरकार उस पर बहस करने के लिए राजी है तो आप उसका उपयोग करिए ना। आप इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? या तो आपने अभी भाषण सुन लिया होता, आपने 5-10 मिनट भी सुन लिया होता, तब आप उसके बाद अगर इस तरह की गतिविधियां करते तो बात समझ में आती। आप विजुअल देख लीजिए, इस प्रकार की घटना से आपका चरित्र केवल उजागर होता है। बिल्कुल अवधेश प्रसाद जी, ये सवाल है कि थोड़ी देर आप अभिभाषण सुनते और लगता कि गलत बयानी हो रही तो हंगामा बनता था, उनके खड़े होते ही जो हंगामा हो गया, इसलिए मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि पूर्व नियोजित था क्या कि आज मौजूदगी ऐसे दर्ज करानी सदन में? ऐसा था, ये कोई हंगामा नहीं था। तख्तियों पे जो बातें लिखी गई थी, तख्तियों पे वही बातें लिखी गई थी जो जनता की परेशानियां इस सरकार में हैं। बुलडोजर सरकार के जरिए कानपुर जैसी घटना हो गई, आज किसानों की जो फसल किसानों के द्वारा चली जा रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही थी, उन तख्तियों पर उसी पर दिखाया गया था। ठीक है, आम जनता के मुद्दे उठे तो जरूरी है, लेकिन अभिभाषण नहीं सुना गया, उस पर सवाल। लेकिन अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजभर साहब, आप लोग कहाँ थे? हंगामा जो हुआ उसमें आपकी आवाज दब कर रह गई क्या? कहाँ थे आप लोग? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सभी माननीय विधायकगण पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हमने हमेशा से उसको बचाने का प्रयास किया है। और जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता है, जिन लोगों को संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं होता है, वो सिर्फ तख्तियां लेकर उस पर लिख करके उस पर बयानबाजी करते हैं। और ये चरित्र जो सदन के अंदर है, आपने राज्यपाल का भाषण पढ़ा ही नहीं, आपने बजट सत्र में जो बजट क्या है, उसमें क्या समस्या, क्या सही क्या गलत, आपने कुछ समझा ही नहीं और आपने तख्ती लहराना शुरू कर। तख्ती लहराने से कुछ नहीं होगा। आप उन मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर आप सदन में टेबल टॉक करेंगे, माननीय सदस्य जो बैठे हैं वहां सरकार से सवाल करेंगे तो उसका तर्क और उसका आपको वितर्क समझ में आएगा कि नहीं, आप जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं उस पर सरकार का क्या पक्ष है। विपक्ष के लोगों का यही काम होता है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से राज्यपाल जी के भाषण को सुनने का प्रयास किया और हमारे माननीय विधायकगण पूरी विस्तृत उनको सुनने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों का चिल्ला चिल्ली में कुछ सुनाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की जनता तो देख रही है कि जिनको नकारी जा रही है, जनता बार बार जिनको नकार रही है कि जिन मुद्दों को आधार लेकर के हमने सदन में भेजा है, वो विधायक वहां जाकर के सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तो हंगामा करने से सदन नहीं चल सकता है और सदन चलाने की प्रक्रिया विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का होता है। और हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, हम अपने मुद्दों पर हम तो कह रहे हैं कि घरेलू बिजली का बिल माफी करने पर चर्चा क्यों नहीं करते? आज गरीब जो आबादी के जमीन पर है, बंजर की जमीन पर है, जो भीटे की जमीन पर बसे हैं, उनको जहां बसे हैं 20 साल 25 साल से, उनके नाम खसरा खतौनी देने की बात हम कर रहे हैं। हम पत्रकार आयोग गठन करने की बात कर रहे हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं। हमने तो इसके लिए प्रश्न लगाया है ना। अब सरकार का जवाब हमको सुनना पड़ेगा कि इस पे सरकार का रुख क्या है। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने के लिए हम सरकार के सामने प्रश्न लगाए हैं। अब सरकार उस पर जवाब हमको बिल्कुल, सवाल जवाब तो जरूरी है, क्योंकि सवाल जवाब अगर नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है? मैथानी जी, ये जो पूरी तस्वीर आज देखने को मिली है, एक चिंता और बढ़ गई है कि हंगामा, समाजवादी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सरकार को लेकर मुखर है और वो जनहित के मुद्दे उठाएंगे, उनको जैसे सही लगेगा। सदन चल पाएगा या ऐसे ही होगा कि 2-3 दिन में सब खत्म? देखिए, नहीं, देखिए, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये तय कर दिया। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी पूरा कार्यक्रम सूचनार्थ पूरे सदन के माननीय सदस्यों को आज सुनाया है, उन्होंने बताया है। और सरकार चाहती कि सदन चले और इनको भी तर्कपूर्ण अपनी बात करनी चाहिए। यानी जनता की भलाई के लिए जनता ने आपको चुन करके अगर सदन में भेजा है तो आप उसके निवारण के लिए वहाँ बहस करिए, अपना विषय रखिए। वहाँ से स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया भी यही है कि अपना विषय रखिए और जनता की भलाई करिए। लेकिन ये तो इस प्रकार से बिना कुछ सुने और केवल विरोध करना, ये लोकतंत्र के लिए तो संसार करने वाला विषय है। असल में विपक्ष के पास वास्तव में कुछ मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा नहीं है तो वो चाहते हैं, उनको लगता है कि शायद इस तरह की एक धमा चौकड़ी करके और अपना चेहरा दिखा करके और वो शायद जनता में लोकप्रिय हो जाएं। लेकिन ये नहीं समझते कि जनता आज बहुत समझदार है, वो आपके इस प्रकार के चरित्र को जानती है। आप उनके भलाई के लिए बात करना चाहते हैं तो गरीबों की बात उठाइए, आप शौचालय की बात उठाइए, आप राशन की बात उठाइए, आप उनको सुविधा देने की बात उठाइए, आप सारी बात उठाइए ना, यहीं से तो निकलेगा। और जब सदन समाप्त हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? यानी आप सदन के समय का
दुरुपयोग कर रहे हैं और सदन के समय का उपयोग जनता के हित में नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा चरित्र दिखा रहे हैं। ठीक है, माननीय विधायक अवधेश प्रसाद जी, एक सवाल ये है कि जो आप लोगों ने आज किया, आपने कहा कि जो पोस्टर लहराए गए उसमें जनहित के मुद्दे थे और इस बात की तारीफ हर कोई करेगा कि सपा गंभीर है जनहित के मुद्दों को लेकर, लेकिन जो आप लोगों ने आज सदन में किया हो तो सड़क पर पूरे 5 साल होता रहता है। विधायक जी, अगर सवाल जवाब के दौर में सवाल जवाब नहीं होंगे तो क्या आपको लगता नहीं कि जो जनता से वादे किए थे आप लोगों ने कि आपका सवाल हम जाकर सदन में उठाएंगे, तो जब यही होगा तो सवाल कब उठेगा? ये तो सड़क पर भी हो सकता है हंगामा। ऐसा है कि विधानसभा की शुरुआत आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ है। अब उनके भाषण उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी और माननीय सदस्यों को प्रश्न के आधार पर, नियम 311 के आधार पर, नियम 56 के आधार पर जनता की जितनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे किसानों की साड़ों से जो फसल चली जा रही है, साड़ किसानों को जान भी ले रहे हैं, चाहे इसकी समस्या हो, चाहे जो आज यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसमें आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म दिखता पड़ रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, संविधान में जो व्यवस्था थी, संविधान पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की जो डबल। लेकिन विधायक जी, बाबा साहब के संविधान में तो ये भी लिखा गया था ना कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, राज्यपाल बोल रहे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, लोकतांत्रिक जो पद है उनका सम्मान होना चाहिए। वो वाला पार्ट आप लोग क्यों भूल जाते हैं? बाबा साहब ने तो कहा था ना सदन में चर्चा हो और अभिभाषण सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता के सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी उठाने का काम करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी और ये भी करेगी कि अब की जो सत्र चल रहा है वो लंबा सत्र चले और बजट विभागवारी बजट चले, जिसमें सभी नेताओं को, सभी विपक्ष के लोगों को, सभी बिल्कुल ये होना भी चाहिए। सवाल है बजट सत्र को लेकर, जिसके पहले दिन यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण में भारी हंगामा हुआ। अरुण राजभर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए कि सवाल यही है, विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, अगर विपक्षी सवाल नहीं पूछेगा तो फिर सरकार के लिए तो वो सीधा वॉक ओवर होगा। नहीं, वही बातें हैं सोहेल देव। भारतीय समाज पार्टी ने पूरी गंभीरता से, देखिए सदन की एक एक मिनट कीमती होती है और सदन में जनता ने चुन करके इसीलिए भेजा है कि आप हमारे मुद्दों को गंभीरता से वहां जाकर के उठाने का प्रयास करिए। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे माननीय विधायकगण पूरी गंभीरतापन दिखाते हुए माननीय राज्यपाल महोदया के भाषण को बहुत अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास किया था, लेकिन क्या है, हंगामे में बातें नहीं सामने आ पाई। अब हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी बाहर तख्ता लेकर के, तख्तियां लेकर के जब टहलते हैं, उन मुद्दों पर जब सदन में चर्चा करने की बात आती है तो वहां हंगामा करते हैं, वहां चिल्लाते हैं और उसमें चर्चा नहीं करते। देखिए सवाल जनता की समस्या, बिल्कुल जनता की समस्या क्या है। सुरेंद्र मैथानी जी, जो तेवर आपने देखे हैं, आप भी अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि सदन का रुख आगे क्या होने वाला है, इसीलिए मैंने जो सवाल पूछा था फिर पूछ रहा हूं, सदन चला पाएंगे आप लोग? देखिए पहले तो इतने वरिष्ठ हमारे अवधेश जी विधायक हैं, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि क्या आप संदेश देंगे लोगों को। आप देखिए कि तख्तियां जब इन लोगों ने राज्यपाल आई भी नहीं, आ रही थी, प्रवेश कर रहे थे, जनगण मन प्रारंभ भी नहीं हुआ, आपने वहाँ पे तख्तियां बांटनी शुरू कर दी। और आलम यह था, आप विजुअल उठा करके देख लीजिए कि तख्तियां लोग उल्टी पकड़े थे, ना वो नेता सदन माननीय योगी जी की तरफ किए हुए थे जिससे वो पढ़ सके कि स्लोगन क्या लिखा, ना वो राज्यपाल जी की तरफ से, माननीय राज्यपाल जी की तरफ कर रहे थे जिससे वो पढ़ सके, उनकी तरफ उल्टा था। मतलब आपका कोई विजन नहीं था, बस आपको हाथ पे तख्ती लेनी थी, सीधी हो या उल्टी हो। इससे स्पष्ट होता है कि आप सदन में आपके पास चूंकि कोई, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व नियोजित हंगामा था, ये अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं? पूर्व नियोजित हंगामा था, अन्यथा अगर ये कुछ सुनते, 1 घंटे के अभिभाषण में अगर आप 10 मिनट भी सुन लेते तब हंगामा करते तो बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी कि आगे रुख क्या रहता है और किस तरीके से चर्चाएं होती हैं, लेकिन प्रदेश की जनता यह उम्मीद करती है कि सदन में चर्चा हो, सभी मानवीय विधायक जनता के मुद्दे उठाएं और कुछ सभी का भला हो जाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है और ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या सदन में सत्र चल पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।